तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2024 का गणित का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि 0.64 का मान है कि 0.64 का मान क्या है। तो हम लोग 0.6 और 0.4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। दो अंकों के बाद जीरो लगा देंगे कि एक संख्या ये एक संख्या ये, तो क्या आंसर होगा 0.24। तो तीसरा आंसर हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 के बराबर है। तो कोई संख्या है और जिसका क्या कह रहा है कि 24% जो है वो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। तो अगर हम लोग 24 से काटें तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400। तुम्हारा क्या उत्तर हो जाएगा, तीसरा 400। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि त्रियक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं, क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कह रहा है कि किस संख्या का स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो जहाँ पे भी 3 सबसे दाहिनी ओर लिखा हुआ मिलेगा वो सबसे कम होगा। सबसे दाहिनी ओर 3 हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है। कि अगर कोई दो पूर्णांक दिए गए हैं, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। लगातार जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं हैं तो इनके बीच में कितना गैप होता है, एक का गैप होता है, तो क्या हो जाएगा, एक का अंतर होता है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड एक सीधी सरल रेखा को कहते हैं जिनका हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पता होता है। जैसे रेखाखंड ए और बी, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। तो जब हमको पता है इसी को क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि -8 × 75 × 0। तो जब भी जीरो से किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहन मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, ठीक है, लेता है। फिर कह रहा है कि लगातार 1 घंटे में वह कितनी माला बना सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह ज़्यादा खाली है तो यही हम लोग कर लेते हैं। तो ठीक, कह रहा है कि अगर 1/3 मिनट में वो एक माला बनाता है तो 1 मिनट में वो कितनी माला बनाएगा, 3 माला बनाएगा, क्योंकि 3 का ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा। तुम्हारा तीन तीन माला बन गई। तो अब 1 घंटे में पूछे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो क्या आ जाएगा, 60 × 3, तो क्या आ जाएगा, 180 मालाएं वो कितने, 60 मिनट में 1 घंटे में बना लेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माला हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, हम लोग इसी जगह पे बनाते हैं दोबारा। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सीधी रेखा खींच लेंगे। अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे इसके बाएं बिंदु पर हम लोग अपना गोला प्रकार रखेंगे और एक चाप लगाएंगे, किसी भी दूरी से लगाइएगा, एक हम लोग चाप लगा लेंगे। अब गोला प्रकार जैसा था उसको वैसे रखेंगे, उसकी कोई दूरी कम नहीं करेंगे। अब इस बिंदु पर रखेंगे, दूसरे वाले पर, इस बिंदु पर हम लोग ये इधर जो है इस पर रखेंगे और ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे और ये जहाँ पे काटेगा उसको हम लोग सीधी रेखा से पटरी की मदद से मिला देंगे। तो ये जो हमारा कोण बनेगा ये हमारा 60 अंश कोण बन के तैयार हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखी है, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है। और उत्तरवर्ती में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो 999 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 117 दिया गया है, कि एक नंबर 117 दिया गया है और ये दो संख्याओं का गुणनफल है जिसमें कि एक संख्या उन्होंने दे दी है 13 है। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 117/13 और इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 9 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक एक बगीचा जो है वो 115 मीटर लंबाई है और चौड़ाई उसकी 45 मीटर है। तो कह रहा है कि बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी जगह पे हम लोग पहले इनका बगीचा बनाते हैं। तो ये बगीचा क्या है? ये एक बगीचा हो गया, ठीक, जिसमें लंबाई कह रहा है 115 है और चौड़ाई कह रहा है 45 है। अब सिर्फ इनको क्या करना है? इसको घेरना है कि बस इनकी बाउंड्री पे तार लगा दें कि अंदर कोई जानवर ना जा सके। तो इसका जब बाउंड्री निकालनी होती है तो क्या होता है? इसको हम लोग परिमाप कहते हैं और इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो ये क्या हो गया? आयत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी जगह लंबाई और चौड़ाई रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट में 115 है और कितना था? 45 था। तो इसको कर लेंगे। तो 2 गुणे 115 और 45 जोड़ेंगे कितना? 5 5 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 और 1, तो क्या हो जाएगा? 320 मीटर तार की ज़रूरत है कि इनका पूरा जो भी खेत है या जो भी इनकी ज़मीन है उस पर क्या करेंगे? पूरा बाड़ ये लगा लेंगे अपना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता है समबाहु त्रिभुज कि जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी? सभी भुजाएं समान होंगी। दूसरा क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होगी। तो और तीसरा कौन सा हो जाएगा? समुद्रबाहु त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 1500 का कोट खरीदा और 25% की छूट पर बेच दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए कोट कितने में बेचा गया। ठीक है, तो 1500 में उस दुकानदार का कोट था और उसने 25% की छूट दे दी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 25% इसका निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, टोटल कितना हो गया? 375 रुपये। अब इतने रुपए की तो इसने छूट दे दी है। तो अगर 1500 में से हम लोग क्या करें? 375 अगर हम लोग घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने में बेचा है। तो अगर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 3 गया 1 और 1125 रुपये में इन्होंने क्या किया है? अपना कोट बेचा है दुकानदार ने। फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है कि जो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसमें हमको एलसीएम एचसीएफ दिया गया। एलसीएम कितना है? 105 है। देख लेते हैं एक बार क्या है। एलसीएम क्या है? 175 है और एचसीएफ 5 है। ठीक है, तो हम लोग रख लेते हैं। एलसीएम 105 है, नहीं 175 है। एलसीएम 175 है और एचसीएफ 5 है और इसमें दोनों संख्याओं को रेशियो में दिया गया है। तो 5x गुणे 7x, तो 5 से कट जाएगा और 7 कट जाएगा इससे। 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35। तो x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या है? 25 है। तो x बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई। अब पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या निकाली। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी थी? 7x इसमें बड़ी संख्या थी हमारे पास। तो 7 गुणे 5 कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 35 हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? उत्तर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि व्यंजक x स्क्वायर माइनस 5x में से व्यंजक 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को क्या करना है? घटाना है। ठीक है, घटा देते हैं यहीं पे, इसी जगह पे हम लोग घटा देंगे। इसको पहले हम लोग रेस कर लें। ठीक है, तो पहले क्या करना है? एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 4 और घटाना क्या है 3x² -6x प्लस 3। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को घटाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ निशान लगाएंगे माइनस का। तो जब माइनस करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x बड़ा है, 3x² में से x² घटाएंगे क्या बचेगा -2x² बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस 6x बड़ा है, तो 6x में से 5x घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। फिर यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 4 बड़ा है तो प्लस लगेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कह रहा है विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। विजातीय व्यंजक जिसमें क्या होगा, व्यंजक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि 4x दिया हुआ है और 2y दिया गया, तो इसमें क्या है कि ये x है और ये y है, इसके व्यंजक क्या हैं, अलग अलग हैं। सजातीय में क्या होता है कि दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे 4x दिया है और यहाँ 6x मान लीजिए दिया है, तो 4x और 6x क्या हैं, ये सजातीय हैं। लेकिन ये 2y और 6x क्या हैं, ये विजातीय हैं। ये दोनों भी आपस में क्या हैं, विजातीय हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि अजय के घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 101.25 किलोमीटर दूर है। तो पूछ रहा है कि अजय के घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो पहले अजय अपने घर से जब बाजार जाता है तो 1.5 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इतने किलोमीटर ये जा रहा है और इसके आगे 1.25 किलोमीटर और स्कूल है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इसी की स्कूल के आगे है। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 75 और यहाँ क्या आ जाएगा 12। तो 12.75 किलोमीटर क्या है, इनका जो अजय हैं उनसे स्कूल की दूरी है। तो इस प्रकार हमारा 2024 का पेपर समाप्त होता है। अब आगे कल आपको इसका दूसरा पेपर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।